अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कसम के कफ़ारे पर कि अगर कोई शख्स कसम खा लेता है और उसको तोड़ देता है तो उसका कफ़ारा क्या होता है। उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने सवालात भी पेश किए थे, जिसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि अगर हम किसी से बात ना करने की कसम खा लेते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम उससे बात कर लेते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, यानी उसका कफ़ारा होगा या नहीं होगा। तो इसको इस तौर पर समझिए कि अगर आपने किसी शख्स से बात ना करने की कसम खाई है तो जिस शख्स से आपने बात ना करने की कसम खाई है उसको देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या शरीयत उस शख्स से आपको बात करने की इजाज़त देती भी है या नहीं देती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी गैर महरम औरत से बात न करने की कसम खाई हो तो गैर महरम औरत से तो बग़ैर कसम खाए भी बात करना नाजायज़ है। अब आपने ऊपर से कसम भी खा ली है तो ये और ज़्यादा मुअक्कद हो जाएगा और आप पर यह ज़रूरी होगा कि आप अपनी कसम को ना तोड़ें बल्कि इसको पूरा करें। लेकिन जिस शख्स से आपने बात ना करने की कसम खाई है वो गैर महरम नहीं है या कोई और शरई ख़राबी उसमें नहीं है, वो आपके ख़ानदान का कोई शख्स है, आपकी फ़ैमिली का कोई शख्स है, आपका कोई दोस्त है और आपने उससे बात ना करने की कसम खा ली है, तो शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है कि किसी शख्स से बग़ैर किसी शरई वजह के क़त्अ ताल्लुक़ किया जाए। लिहाजा ये गुनाह का काम है और आपने इस पर कसम खा ली है, तो अब हुक्म यह है कि आप उस शख्स से बात कर लीजिए, अपनी कसम को तोड़ दीजिए, और जब आप कसम तोड़ देंगे तो आप पर कफ़ारा लाजिम होगा, आप उसका कफ़ारा अदा कर दीजिए। तो इसका ख़ुलासा ये निकला कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स से बात ना करने की कसम खाई है जिससे बात करना आपका जायज़ ही नहीं है तो आप अपनी कसम पूरी करें, लेकिन अगर कसम तोड़ देंगे तो वहाँ भी कफ़ारा लाजिम होगा। और अगर आपने किसी ऐसे शख्स से बात ना करने की कसम खाई है जिससे आपका बात करना जायज़ है, आपकी फ़ैमिली का कोई शख्स है, आपके रिश्तेदारों में कोई शख्स है और कोई मुस्लिम भाई है, तो उससे क़त्अ ताल्लुक़ करना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा ऐसी कसम को तोड़ना ज़रूरी है। आप उनसे बात कर लीजिए और आप अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।